ये के पाठक जा कब रहे हैं? शिक्षा विभाग से इनकी छुट्टी कब हो रही है? कोई बताएगा कि आखिर कब तक बिहार के शिक्षक यूं ही प्रभु के सामने हाथ जोड़ते रहेंगे? ये कुछ सवाल हैं और ये सवाल यकीन मानिए हमारे नहीं हैं। ये सवाल बिहार के हजारों शिक्षक फिलहाल कर रहे हैं और जानते हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि के पाठक ने इन सबको सुबह से शाम तक बांध रखा है। कई बार हमारे पास भी फोन कॉल्स आते हैं और हमारे भी कुछ जानने वाले शिक्षक हैं जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाते तो हैं, लेकिन बार बार ये सवाल पूछते हैं कि के पाठक की विदाई कब हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि के पाठक जो इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए, उन्हीं के पाठक के खिलाफ इस प्रकार की बातें शिक्षक क्यों कर रहे हैं, या फिर ये क्यों कह रहे हैं कि के पाठक जल्दी चले जाएं। कई तो ऐसे भी शिक्षक हैं जो ये मानते हैं कि के पाठक बेहद ही उम्दा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो चाहते हैं कि के पाठक की विदाई शिक्षा विभाग से जल्द हो जाए। और इसके पीछे कई कारण हैं। हम एक एक करके आपको कारण तमाम बताएंगे और बताएंगे कि एक तरफ जहां के पाठक नौकरियां बांट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सरकारी शिक्षकों का एक तबका ऐसा क्यों है जो ये चाहता है कि के पाठक की छुट्टी जल्द से जल्द हो जाए और उसका परिवार और उसके घर में रहने वाले जितने लोग हैं वो क्यों रोज सुबह प्रार्थना में ये कहते हैं कि जल्दी से पहले जैसे इनकी ड्यूटी हो जाए और के पाठक जल्दी चले जाए। ये एक ही सवाल है लेकिन अलग अलग तरीके से है। अब यह सवाल क्यों है और के पाठक के जाने की उम्मीद लगाए बिहार के शिक्षक क्यों बैठे हुए हैं, इन तमाम बातों को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और समझने की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार से कई बड़ी खबरें हैं और उन खबरों में सबसे पहले तो हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जहां एक तरफ बिहार के मुखिया और उप मुखिया का मानदेय डबल कर दिया गया है, तो वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि कुहासा के कारण कई फ्लाइट्स जो है पटना के एयरपोर्ट से कैंसिल हो चुकी हैं, कईयों को रद्द किया जाना पड़ा है और कई डीले चल रही हैं। तमाम खबरें हैं, अपराध की दुनिया के भी कई खबरें हैं जो हम आपको आगे बताएंगे भी। लेकिन अब आते हैं खबर पर। उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बात कर रहे हैं हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की। के पाठक सुर्खियों में तो है ही। 2023 का पूरा साल यूं कहें तो शिक्षा विभाग के खबरों से भरा रहा और के पाठक की सुर्खियों से भरा रहा। इसके अलावा के पाठक ने जो बेहतरीन कार्य किए, जुलाई 2023 से जो उनका कार्यक्रम शुरू हुआ, 1 जुलाई 2023 से उन्होंने स्कूलों के सर्वेक्षण का, स्कूलों के जो निरीक्षण का कार्य शुरू किया, कार्यक्रम शुरू किया, उसका नतीजा आज कई महीनों बाद जब देखते हैं लोग और जब हम भी देखते हैं तो समझ आता है कि के पाठक ने कितना कार्य किया है। के पाठक की कड़ाई का नतीजा है कि बिहार के शिक्षक ट्रैक पर आ गए हैं। के पाठक की कड़ाई का ही नतीजा है कि बिहार के स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ने लगे हैं, बच्चे पहले से ज्यादा आने लगे हैं। और यह बदलती हुई तस्वीर जो है अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि के पाठक भले ही कड़क आईएएस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हो, भले ही वो गलती करने वालों को क्षमा नहीं करने वालों की सूची में शुमार हो, लेकिन फिर भी के पाठक का जो काम है वो बोल रहा है और उसकी तस्वीर बिहार के शिक्षा विभाग में या बिहार के सरकारी स्कूलों में दिख रही है। इतना सब कुछ है, के पाठक सब कर रहे हैं। के पाठक नौकरियां दे रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के बीच जा रहे हैं, उनकी सुविधा का ख्याल कर रहे हैं, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की भी बात कर रहे हैं और उसके लिए जो शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई राशि है स्कूलों के लिए, उसे खर्च करने की बात कर रहे हैं। तमाम काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में शिक्षक चाहते हैं कि के पाठक चले जाएं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम तमाम शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों का एक तबका ऐसा भी है जो के पाठक की आरती उतारता है। शिक्षकों का एक तबका ऐसा भी है जो के पाठक के आने पर स्वागत गीत गाता है। के पाठक जब निरीक्षण के दौरान जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शिक्षकों के लिए भगवान उतर आए हैं। जाहिर सी बात है के पाठक की शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार उन्हें नौकरी दी है उसका वो आभार मानते हैं और जिस प्रकार के पाठक उनका ख्याल रखने पहुंच रहे हैं उसके लिए भी वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके अलावा शिक्षकों का जो तबका है, एक तबका जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में, पूरे वीडियो में कर रहे हैं, आधार वही है इस वीडियो का, तो जो शिक्षकों का एक तबका है वो ये चाहता है कि के पाठक चले जाएं और उसके पीछे का कारण है। देखिए, हमारे पास प्रमाण है, हम नाम भी ले सकते हैं, स्कूल के साथ साथ हम उस व्यक्ति का और उस मास्टर का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में नहीं लेंगे नाम। बावजूद इसके हम आपको बताना चाहते हैं, आपको यकीन करना होगा कि बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि के पाठक की छुट्टी हो जाए। और कारण क्या है पता है? हाल फिलहाल हमने आपको एक खबर बताई थी और वो खबर ये थी कि एक यूपी के मास्टर साहब होते हैं और कहते हैं कि सुबह 8 बजे जब निकलता हूं तो आते आते रात हो जाती है जाड़े के इस दिन में और
सुबह से रात तक जब बाहर रहता हूं तो रात को आता हूं तो समझ नहीं आता है कि बिस्तर कहां है, भोजन कहां है और क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। थकावट और ऊपर से मानसिक तनाव कि कल कहीं देरी हो गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो एक मास्टर की कहानी थी, हमने आपको बताई भी थी। लेकिन बिहार के सैकड़ों हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो अपने टाइमिंग को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर के पाठक की विदाई चाहते हैं। मतलब शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, पहली बात तो यह है और सबसे बड़ा कारण यही है। शिक्षकों की जिस प्रकार छुट्टियां काटी जा रही हैं, अब देखिए काटे जा रही हैं का मतलब हमारा यह नहीं है कि शिक्षक जो छुट्टियां उन्हें मिलनी थी त्योहारों पर वो नहीं मिल रही हैं या नहीं मिलेंगी, हमारा मतलब उससे नहीं। हमारा मतलब यह है कि जो सप्ताह में उन्हें छुट्टियां मिलती थी, कई शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि हम तो संडे को भी जाना पड़ रहा है क्योंकि काम का बोझ इतना है। अगर काम को संडे को जाकर पूरा नहीं करेंगे तो मंडे को जवाब क्या देंगे। ये तमाम तरह के सवाल हैं और शिक्षक जो हैं ये भी शिकायत कर रहे हैं कि आपने जिस जिस दिन को, मान लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में 1 जनवरी की तारीख गुजरी है, पहले तारीख थी 2024 की और नया साल था। इस नए साल के पहले दिन में हर किसी में उत्साह होता है, हर कोई अपने परिवार के साथ जश्न मनाना चाहता है। ऐसे में बिहार के कई ऐसे शिक्षक थे जिनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। मतलब शिक्षकों की छुट्टियां तो कैंसिल थी, लेकिन कई शिक्षक ऐसे थे जो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे और बता रहे थे कि देखिए हमें तो बुला लिया गया, लेकिन उन बच्चों को के पाठक क्यों नहीं बुला लेते, उन बच्चों के अभिभावकों से क्यों नहीं कह देते कि आप भी त्योहारों पर स्कूल में भेजिए अपने बच्चों को, और बच्चों से क्यों नहीं कह देते कि तुम भी पहली तारीख को स्कूल में आओ। अगर हम स्कूल में आते हैं तो क्या लटका हुआ ताला देखने के लिए आते हैं, बैठे हुए रजिस्टर देखने के लिए आते हैं, क्या करने आते हैं। और ये तमाम बयानात हमने आपको याद होगा 1 तारीख को शिक्षकों के मुंह से ही सुनवाया था। आप जाकर चाहे तो लाइव सिटीज के वीडियो पेज पर देख सकते हैं इस खबर को। तो ये कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच जो शिक्षक हैं वो के पाठक की विदाई चाहते हैं। कह रहे हैं कि इतनी कड़ाई तो ठीक है, आप एक तरफ शिक्षकों पर कड़ाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की सुविधा का ख्याल कौन रखेगा। 8-8 बजे आप 5 बजे छुट्टी करिएगा और जिन्हें दूर जाना है वो अगर पहुंचने में देरी होती है या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। या अगर आपको लगता है कि कड़ाई ठीक है, करनी है, तो आप जिस पर कड़ाई कर रहे हैं, जो गुरु हैं, जो मास्टर हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी सुविधा का भी ख्याल रख सकते हैं। ये तमाम सवालात हैं और कई सवाल हैं जो कि बिहार के शिक्षक फिलहाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि के पाठक की विदाई हो जाए। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो के पाठक उम्दा कार्य कर रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि छुट्टियों पर चले गए हैं 14 तारीख तक। अब उनकी छुट्टी को लेकर भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं, कई सारी बातें चलने लगे हैं। कोई तो यह भी कह रहा है कि के पाठक को फटकार लग गई है जिसके कारण वो छुट्टी पर चले गए हैं। और सबसे अहम बात यह कि जो 13 तारीख को आयोजन होना है, नियुक्ति पत्र बांटी जानी है शिक्षकों को, उसमें के पाठक नहीं रहेंगे। तो इसे लेकर भी कई सारे सवालात किए जा रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बिहार के कई शिक्षकों की व्यथा हमने आपको सुनाई और कारण बताया कि बिहार के शिक्षक आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं। हालांकि पिछले दिनों यह भी देखा आपने कि छुट्टियों में कटौती को लेकर जो छुट्टी की डिमांड होती थी उसमें भी कहा गया कि 10% से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी शिक्षकों को विद्यालय में जो है, और उस हिसाब से ही छुट्टियों में कटौती होगी, या मतलब छुट्टियां दी जाएंगी। तो छुट्टियों को लेकर के जो तमाम तरह के कवायद किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से, उससे कहीं ना कहीं शिक्षकों में रोष नजर आता है। और इसकी बानगी आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी की बहाली हो रही है, बीपीएससी द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें से अब तक जो अपना त्यागपत्र इस कारण दे चुके हैं कि हमें इतनी व्यस्तता पसंद नहीं, या फिर कहीं और उनकी नौकरी लग गई। ये 2 कारण हैं। लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो नौकरी छोड़ चुके हैं। बिहार में शिक्षक की हाल फिलहाल की नौकरी की बात हम कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि समय अगर परिवार को ना दे पाए तो फिर इस प्रकार की नौकरी किस काम की। हाल फिलहाल की एक खबर हमने आपको बताई थी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।